मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विक्रम कुमार गौतम। बेटा कि जैसे हम जानते हैं कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमको बेटा ये देखना है कि अब तक हमने क्या क्या स्टडी किए हुए हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि बेटा हमने जैसा बताया है आपको कि हम अब तक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमने स्टडी कर रहे हैं और लगभग हमने हद तक पूरा कवर कर लिया है। लास्ट स्टेज में चल रहे हैं हम, जो लेक्चर नंबर 9 तक हमने दे रखा है। 9 लेक्चर आपके हो गए हैं और आज हम 10th वाला लेक्चर आपको देंगे। तो 10 लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है गैमीट ट्रांसफर। तो हम फिर से फ्लैशबैक में अपने जाते हैं, फ्लैशबैक या रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। जैसे हमने लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा बेटा, रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरे डिटेल में हमने आपको बताया है। उसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिर उसके बाद हमने इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी कंटिन्यूअस है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। तो इवेंट्स में हमने बता रखा था आपको कि आपको 3 इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो पहला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और दूसरा इवेंट था आपको फर्टिलाइजेशन, एंड तीसरा इवेंट था आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमको ये याद करना है कि बेटा अब तक हमने इवेंट्स में, और ये ध्यान रखिएगा, एक बात बड़ी मायने बताता हूँ बेटा कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, जो नीट के लिए आते हैं, जिपमर में आते हैं, एम्स में आते हैं, वो अधिकतर क्या होता है बेटा इवेंट्स के, जो हमने इवेंट्स पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उससे ही आते हैं। जो लास्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, उसका कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेकिन हम ब्रीफ में देख रहे हैं क्योंकि आगे वाले जो लेक्चर होंगे बेटा उसी का वो ब्रीफ दिया हुआ, वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। जैसे हम इवेंट्स पढ़ रहे हैं तो अभी हमने बहुत सारी चीजें लेक्चर में देंगे, तो बता भी देंगे कि आपको फिर से वही हम रिपीट करेंगे वहां पे डिटेल में। जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे ब्रेक में डिस्कस करते हैं, और जैसे ही चैप्टर 2 दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे। तो अब तक हमने इवेंट्स के बारे में देखा। तो हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था आपको सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो हमने ये देखा था कि गैमेट के फॉर्मेशन में हमको क्या क्या मिलता है। तो पहले इवेंट्स में हमने यही देखा था कि बेटा आपको प्री फर्टिलाइजेशन में उनके बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी कि 2 इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखिएगा इन सारी का। हमने बताया था आपको गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस का हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हमको डिस्कस करना है गैमेट ट्रांसफर। हमेशा की तरह बेटा जैसे कुछ हम लेक्चर के दौरान हम शुरुआत में आपको क्वेश्चन दे देते हैं। आज भी हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, और अभी कुछ बच्चों का क्या कहते हैं आंसर भी मिला मुझे, और सही भी था आंसर कुछ। और आज का जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है बेटा, वो ध्यान रखिएगा। आज का क्वेश्चन आपका सिर्फ एक है, बहुत ज्यादा नहीं है। व्हाट इज मियोसाइट, ये बताना है कि मियोसाइट क्या है। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज मियोसाइट। ये आपको पॉइंट नोट करना है, तो नोट कर लीजिएगा कि आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा व्हाट इज मियोसाइट्स। मियोसाइट्स क्या होती है, तो आपको दे भी रखा था एनसीईआरटी में कि मियोसाइट सेल के बारे में हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यूअस करते हैं यहाँ से जो हमारा लेक्चर छूटा था गैमेट ट्रांसफर पे। तो बात करते हैं बेटा गैमेट ट्रांसफर के टॉपिक में। एनसीईआरटी में जो भी लिखा है सारे कंक्लूजन हम आपको बताएंगे, और सारी एक एक लाइन हमको पढ़नी है और उसको ध्यान में रखने की एनसीईआरटी क्या है। तो हमको देखना है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मेल एंड फीमेल, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने के बाद घटना क्या होती है। हमको पता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाते हैं तो मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट से फ्यूजन बड़ा अनिवार्य रहता है। अब वो फ्यूजन जब होगा तभी जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो हमको ये देखना है कि उनको ट्रांसफर के लिए, उनके ट्रांसफर में आपको क्या क्या घटनाएं घटित होती है, वही देखना है। तो ध्यान रखिएगा कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स,
जो मेल गैमेट होता है, सेवरली आपको जनरली क्या होता है कि गैमेट्स के बनने के बाद हमने डिस्कस भी किया है कि जो मेल गैमेट होता है एंड फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट होगा वो बेटा मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, अर्थात स्टेशनरी होती है। आपको एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया है स्टेशनरी, तो वो वर्ड आपको ध्यान रखिएगा। स्टेशनरी मतलब होता है स्थानबद्ध, अर्थात वो अपने स्थान पे रहती है, वो मूवमेंट करने की क्षमता उनमें नहीं रहती है, जो फीमेल गैमेट्स होती है। लेकिन मेल गैमेट्स के पास क्षमता होती है, वो मोटाइल होता है, वो गमनशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और फीमेल गैमेट नहीं है। बट लेकिन कुछ इन फ्यू एल्गी एंड फंजाई, ध्यान रखिएगा, कुछ एल्गी और फंजाई को छोड़कर, कुछ एल्गी एंड फंजाई को छोड़कर बाकी सब तो मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमेट जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, स्टेशनरी होते हैं। लेकिन जो कुछ फंजाई और एल्गी होते हैं उनमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं उनमें, कुछ मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कि कैसे कंडीशन होती है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल आपको बता देता है, एल्गी में आपको स्पायरोगायरा होता है, स्पायरोगायरा हुआ, उनमें क्या होता है कि वो दोनों में मेल और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों क्या होते हैं, मूवमेंट करने सक्षम होते हैं। या फिर आपको क्लाइमेटोमोनास का देख सकते हो, जो पिछले लेक्चर में हमने क्लाइमेटोमोनास का दिखाया था, उसमें आपको मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो कंडीशन ये रखना है यार कि हमको कि मेल इन सेवरल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स है जो भी हो, उनमें क्या होता है, मेल गैमेट जो होगा वो मूवमेंट करता है, मोटाइल होता है, ध्यान रखिएगा। मेल गैमेट जो होगा, मेल गैमेट मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब गमनशील होता है, और फीमेल जो गैमेट होती है, फीमेल जो गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल होती है। या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज किया हुआ है एनसीईआरटी में, स्टेशनरी। क्लियर हुआ? लेकिन हमने अभी अभी लेक्चर में बताया कि बेटा इन फ्यू एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई, कुछ एल्गी और फंजाई में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर बोथ मोटाइल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, सारे में आपको एक्सेप्शन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वही लाइन हम देख रहे हैं कि मेल गैमेट आपको मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट सदैव क्या होता है, स्टेशनरी होता है, नॉन मोटाइल। लेकिन एक्सेप्शन में आपको इनको याद रखना है, इन्फ्यूज एल्गी एंड फंजाई में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर बोथ मोटाइल। इनमें क्या होता है कि मेल कुछ फंजाई में और कुछ एल्गी में दोनों के दोनों क्या होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। मेल गैमेट भी मूवमेंट कर सकता है और फीमेल गैमेट भी क्या होता है बेटा, मूवमेंट कर सकता है। अब कंडीशन आ रही है कि इनको मूवमेंट करने के लिए इनको मीडियम चाहिए, तो हमको क्या करना है, वो मीडियम आपको क्या होता है कि अधिकतर आपको क्या होता है, सेवरल प्लांट्स एल्गी, सेवरल सिंपल प्लांट्स कह सकते हो, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और एल्गी में इन, ध्यान रखिएगा, इन एल्गी ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इनमें जो आपको होता है मीडियम जो होता है वो वाटर मीडियम होता है। ध्यान रखिए, मूवमेंट करने के लिए इनमें आपको क्या पाया जाता है बेटा, वाटर मीडियम पाया जाता है, वाटर मीडियम होता है, याद करिएगा लेक्चर में। तो ध्यान रखिए कि किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसको मीडियम की आवश्यकता होती है,
अर्थात इनमें जिसमें हमने लिखा हुआ है एल्गी के जो गैमेट्स होते हैं ब्रायोफाइटा के हुए या फिर टेरिडोफाइटा के हुए, उनको क्या करता है, एक मीडियम चाहिए होता है या फिर एक साधन चाहिए होता है जिससे होकर वो मेल गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। तो उसके लिए इन तीनों के लिए आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम जो है वो आपका क्या होता है, वाटर होता है, बेटा जल होता है। जल ही एकमात्र माध्यम होता है जो आपको मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाता है, अर्थात उसमें मूवमेंट करके वो वहां तक पहुंचता है। अब बात आती है, ध्यान रखिए जो वाटर मीडियम में ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जो वाटर मीडियम में तैरकर आपको गैमेट्स जाते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, उसको कहा जाता है जूइडोगैमी कहते हैं। जो एनसीईआरटी में नहीं है वो वर्ड आपको याद रखिएगा, जूइडोगैमी, ध्यान रखिएगा ये वर्ड आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर में लिया हुआ है। तो जो वाटर मीडियम में तैर के जाते हुए जो गैमेट्स मेल तक फीमेल तक पहुंचते हैं, ऐसे गैमेट्स को हम वर्ड यूज करते हैं, आपको जूइडोगैमी कहते हैं। जूइडोगैमी का मतलब होता है वाटर मीडियम में तैर के जाना और फ्यूजन करना, तो गैमी का मतलब फ्यूजन करना, जूडोगैमी, तो ये कंडीशन होता है, उस तरह से जो फ्यूजन होता है तो उसको कहते हैं जूडोगैमी। अब कंडीशन आती है दूसरी कि आपको जो इनमें ध्यान रखिएगा, जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं जनरली क्या होता है कि फीमेल गैमेट्स की तुलना में अधिक नंबर्स में बनते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन का, ये बाई चांस होने वाला प्रोसेस है। बाई चांस होने वाला प्रोसेस का मतलब ये है कि इनमें क्या होता है, कुछ गैमेट्स जो होते हैं वहां तक फीमेल गैमेट के फ्यूजन तक पहुंचते पहुंचते ट्रांसफर करते करते वो क्या होते हैं, कुछ बेटा वीक होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो ज्यादा आपको एक्टिव सर्वाइविलिटी रखता होगा जो गैमेट वही पहुंचता है। तो कंडीशन ये रहा, इसीलिए हम कहते हैं बाई चांस होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। तो एक्चुअली हमने देखा भी होगा बेटा, ह्यूमन बींग्स में भी हमने बहुत सारे देखे हुए हैं कि अधिकतर लेडीज क्या होती है बाई चांस से प्रेग्नेंट होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी एबॉर्ट हो जाता है बच्चा। कंडीशन ये रहता है कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हर चीज से बड़ी इंपॉर्टेंसी गुजरती है वो, इसलिए एक एक जगह बड़ी पॉइंट को डिनोट करना है कि ये प्रोसेस कैसे होकर गुजरता है। तो आगे हम देखेंगे डिटेल में, इसका हमने बताया चैप्टर नंबर 1, 2 में या 3 में हम देखेंगे, ह्यूमन का आएगा तो ह्यूमन का देखेंगे, प्लांट्स में फ्लावरिंग आएगा, प्लांट में डिटेल में देखेंगे उनमें कैसे हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तो हम ये ब्रीफ में देख रहे हैं, उसका फंडामेंटल समझ रहे हैं सारी चीजें जो पहले चैप्टर में दे रखा हुआ है। तो कंडीशन हमको यही आई कि इसीलिए वो डाई कर जाते हैं, ढेर सारे मेल गैमेट्स क्या होते हैं डाइट कर जाते हैं मूवमेंट करते करते, ट्रांसफर में ट्रांसपोर्टेशन में के दौरान ही क्या होता है डेड कर देते हैं। इसीलिए नेचर ने क्या किया हुआ है कि आपको मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स की तुलना में क्या होते हैं अधिक नंबर्स में क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, ढेर सारे नंबर 1000 नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ये कंडीशन रहा है, कारण बस उसका ये है कि बेटा वो बाई चांस होने वाला प्रोसेस है, वो ढेर सारे गैमेट्स क्या होते हैं डेड कर जाते हैं, जो मेल गैमेट्स मोटाइल जो होते हैं। कंडीशन आती है इन सीड प्लांट। अगर हम सीड प्लांट में देखें, सीड प्लांट में देखते हैं तो जो सीड वाले प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सीड प्लांट में जैसे आपको ले लिया जाए बेटा जिम्नोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ, क्योंकि एल्गी फंजाई एंड टेरिडोफाइटा के सॉरी एल्गी ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसके बाद आपने क्लासिफिकेशन में देखा होगा, 11th में हमने पढ़ाया हुआ था। उसके बाद आपको जिम्नोस्पर्म आता है बेटा, एंजियोस्पर्म। ये दोनों जो होते हैं सीडिंग प्लांट होते हैं, अर्थात इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये तीनों जो हमने देखा था इनमें कभी भी आपको क्या होता है सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमको क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कह रहे इन सीड प्लांट में कंडीशन क्या होता है कि इन सीड प्लांट pollen grains are the carriers of the male gamete and ovule have the egg। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ, सिंपल से उसको समझते हैं कि जो सीड वाले प्लांट होते हैं इन सीड प्लांट, जैसे एग्जांपल में आपको ले लो बेटा, आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ा हुआ डिटेल में बेटा कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दो आपको होते हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। अब इन सीड में क्या होता है कि जो मेल गैमेट जो करने वाला कैरी करने वाला होता है वो होता है पॉलन ग्रेन।
याद रखिएगा पॉलन ग्रेन्स का हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, कहीं 10th में जब रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टडी की होगी, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, लेकिन यहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ना है बेटा और फिर हम बताएंगे पॉलन ग्रेन्स का। तो ध्यान रखिएगा जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये प्लांट में पॉलन ग्रेन होता है, प्लांट में बनते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन होते हैं वो आपको बेटा क्या होते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, परागकण बनते हैं ढेर सारे नंबर में। ये पॉलन ग्रेन जो होता है यही आपको कैरी करता है बेटा किसको, मेल गैमेट को। ध्यान रखिएगा ये मेल गैमेट को कैरी करता है, मेल गैमेट को। जबकि क्या होता है आपको ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल जो होता है फीमेल गैमेट में, ओव्यूल जो होता है वो कैरी करता है आपको क्या, वो कैरी करता है ओव्यूल जो होगा ये कैरी करता है आपको एग को, या फिर फीमेल गैमेट को आप कह सकते हो ओव्यूल हैव द एग, ये आपको एग को करता है। एग को ही हम कहते हैं बेटा फीमेल गैमेट, ठीक, एग को ही हम कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं या फीमेल गैमेट होती है। तो ये एक ओव्यूल में करता है। अब कंडीशन आती है कि पॉलन ग्रेन क्या है, ये सब कहानी आपको समझ नहीं आई होंगी तो हमको क्या कह रहे हैं सर ये सब वर्ड है, ये बेटा फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है, वहां पे डिटेल में बताएंगे। फिर समझिए यहाँ पर हमने कुछ फिगर बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको फिर से हम फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल बना दिया था। तो यदि देखा जाए फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, जो फ्लावर होता है वो बेटा आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, पौधे का। तो उनमें जैसे फ्लावर लगता है तो हम जानते हैं कि उसमें फ्रूट लगेगा और फ्रूट से सीड का, फ्रूट में ही सीड का फॉर्मेशन होगा। तो कंडीशन आपको ये दिख रहा है, मैंने फ्लावर का एक बना रखा है कि फ्लावर में क्या क्या होते हैं, उसमें क्या करना है। तो थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं और समझते हैं वहां पे, यहाँ पे कि देखिए फ्लावर का नीचे वाला स्टाफ जो होता है उसको हम पेडिसिल बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर ऑलवेज क्या होता है, ग्रीन कलर की आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा कैलिक्स बोला जाता है। और फ्लावर का जो थैलस होता है उसमें 4 रिंग लगी रहती है, 4 रिंग पाई जाती है, और चारों रिंग से ही फॉर्मेशन होता है, इन सारे फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो वो हमको देखना है कि ये आपको ग्रीन कलर का जो आपको लीफ बनती है नीचे की स्टाक पे लगी रहती है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, उसके ग्रुप को बोलते हैं, समूह को, और उसके एक भाग को, उसके एक क्या होते हैं, एक पार्ट को हम बोलते हैं सेपल, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट आपको जो फ्लावर का कलर दिखता है बेटा जिसकी वजह से, वो आपको क्या होती है, करोला होता है, और करोला की एक यूनिट को हम बोलते हैं क्या, पेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट उसके ऊपर आपको जो आती है थर्ड, वो बेटा आपको स्टमन होता है। स्टमन जो होता है वो सिंगल को बोलते हैं, और जो ढेर सारे ग्रुप में समूह में रहता है तो उसके लिए हम वर्ड एक करते हैं बेटा, यूज करते हैं एंड्रोसियम कहते हैं उसको, ये ध्यान रखिएगा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कहा जाता है। और ये ध्यान रखिए एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जो एंड्रोसियम होता है ये ग्रुप में जो स्टेमेन पाता है, और इसके एक यूनिट जो होंगे उसकी यूनिट को हम बोलते हैं बेटा स्टेमेन। ध्यान रखो, थोड़ा सा देख लो, स्टेमेन, स्टेमेन कहते हैं। और स्टेमेन या एंड्रोसियम इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, अर्थात कैसे इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको हम मेल पार्ट कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो वहां ऊपर हमने पिस्टिल बनाया हुआ है, ये बेटा इसके ऊपर का भाग, ये पिस्टिल जो होती है वो पिस्टिल कहिए या कार्पिल कहते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और पिस्टिल वाले, पिस्टिल के अगर समूह देखा जाए, कुछ से पौधे होते हैं उसमें पिस्टिल ढेर सारी होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा गाइनोसियम। ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं हम गाइनोसियम, गाइनोसियम कहा जाता है। और गाइनोसियम के एक पार्ट को हम बोलते हैं क्या, पिस्टिल कहते हैं, ठीक। गाइनोसियम के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहा जाता है, या क्या कहते हैं बेटा, कार्पेल कहा जाता है, कार्पेल। और इस ये होता है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बिल्कुल समझ में आया। ये फ्लावर को देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, तो हमने बताया पेडिसिल, कैलिक्स, करोला, स्टमेन एंड कैलिक्स, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ। फिर उसके बाद आपको हमने ये बता दिया कि एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द, या फिर गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव, या फिर कह सकते हो स्टमेन एक यूनिट को कहा जाता है, और पिस्टिल या कार्पेल उसके गाइनोसियम के यूनिट।
अब यहाँ पे हमने पिस्टिल का थोड़ा सा और बता दिया है डिटेल में। जो पिस्टिल होती है उसमें भी आपको 3 पार्ट होते हैं। वो पिस्टिल में आपको 3 पार्ट हमने साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि बेटा ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा कहते हैं, और वो सिलेंड्रिकल जो भाग होता है नीचे वाला उसको हम कहते हैं स्टाइल, और उसका नीचे आपको बेसमेंट में फूला हुआ जो पार्ट होता है, जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा ओवरी कहते हैं। और ओवरी के अंदर ही आपको पाया जाता है ओव्यूल, हम लिखा हुआ ये ओव्यूल के अंदर ही आपको पाया जाता है एक। क्लियर हुआ? आप समझ लिया? सोचो कि अब यहाँ पे इससे ये आपको फीमेल वाला पार्ट मिला, ये मेल वाला पार्ट हुआ, और मेल वाले पार्ट में भी हमको क्या करना है, देखना है कि मेल के भी पार्ट 3 होते हैं, वो देखेंगे हम फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में। तो उसमें जो एक उभरा हुआ पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपको देख रहे हैं बेटा, जैसे इसका बना लिए तो एक और हम यहाँ पे पार्ट बना लेते हैं मेल का। जैसे डिटेल में मेल का पार्ट बनाएंगे तो हमको ये देखने का पड़ेगा, ये हम थोड़ा सा बड़ा आपको बना लेते हैं स्ट्रक्चर ताकि आपको समझ में आए। ये मान लीजिए ऐसे बना, ठीक बेटा, ये पार्ट आपको मेल हुआ, तो ये वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है मेल वाला, इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को एंथर कहते हैं। याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी में कहीं दिया भी होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एंथर क्या होता है। ये एंथर होता है, और ये वाला भाग जो उसका पतला सा होता है उसको फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट। अब ध्यान सुनो, जो पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन ग्रेन जो बनता है, तो हमने हमको ये पता चला अब तक कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेट को कैरी करता है, और ओव्यूल जो होता है वो क्या करता है, एक को कैरी करता है। अब पॉलन ग्रेन यहाँ पे मेल गैमेट है, मेल गैमेट यहाँ पे बनेगा, और फीमेल गैमेट क्या होता है जो ओव्यूल के अंदर है। तो कंडीशन ये रहा है कि इसको ट्रांसफर होकर वहां तक पहुंचना है, तो किसके माध्यम से जा सकता है, तो जो आपको डिटेल में तो नहीं दिया है एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे, तो कंडीशन ये पढ़ना है कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है, एग्जांपल में क्या होता है कि इनमें क्या होता है बेटा कि ये जो एंथर में बनने के बाद ये पॉलन ग्रेन जो बनता है वो कहाँ पे बनेगा, एंथर के अंदर बनता है। मेल गैमेट है इसलिए ध्यान रखिए, इसके आगे लिख लीजिएगा एंथर, ये आपको इन एंथर, सॉरी लिख लीजिएगा इन एंथर, ये एंथर में बनता है आपको पॉलन ग्रेन। एंथर आपको कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब एंथर से बनेगा बेटा तो ये ट्रांसफर होकर कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको यहाँ तक पहुंचना है, इसके ओव्यूल के अंदर तक जाना है। तो कंडीशन हमको क्या देखने को मिलती है कि ये जो एक तक पहुंचना है मेल गैमेट्स को मूवमेंट करके, क्योंकि एक तो बिल्कुल बड़ा हुआ फीमेल गैमेट के पास, तो इसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन मान लीजिए यहाँ से ढेर सारी पॉलन ग्रेन, जब ये मेच्योर कर जाता है एंथर तो ब्रश करते हैं, और वो ब्रश करने के बाद ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, और वो ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स अभी मेल गैमेट में नहीं कन्वर्ट होता, वो कैरी किए हुए मेल गैमेट, वो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं बेटा, यहाँ से ट्रांसफर होके किसी भी माध्यम से आपको, यानी कि किसी भी माध्यम से, आपको एयर माध्यम भी हो सकता है, हमने वाटर माध्यम तो उसमें बताया था, एयर माध्यम हो सकता है, या फिर आपको कीट के माध्यम से हो सकता है। तो कंडीशन मैक्सिमम नंबर में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बेटा आपको किसके माध्यम से जाता है, उसमें एयर के माध्यम से होता है और कीट के माध्यम से, 2 ही माध्यम है। तो जो आपको यहाँ से ट्रांसफर होकर वहां तक गया, तो एक पॉइंट आपको इंसाइड लिखा हुआ कि द ट्रांसफर ऑफ, ध्यान से सुनेगा यहाँ पे कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, हमने इसको लिए बोला पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इसी प्रक्रिया को पॉलन ग्रेन्स का परागकण का आपको परागकोश से, परागकोश का मतलब होता है एंथर, ठीक है, हिंदी वर्ड होता है, परागकोश से स्थानांतरित होकर स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा परागण कहते हैं। आपको परागण बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, परागण होता क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, पॉलिनेशन। याद रखिएगा, एक वर्ड हमको मिला पॉलिनेशन, ये वर्ड आपको याद रखना, पॉलिनेशन, सॉरी आपका वर्ड लिखना है यार, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आपको समझ में आया, पॉलिनेशन का मतलब ये हुआ कि मेल गैमेट्स, सॉरी पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम into the stigma, इसका अलग पॉलन, ये पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन जो होता है बेटा, ये आपको 2 तरह से हो सकता है फ्लावर में, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे याद रखिएगा, छोटा छोटा मैंने डिटेल में हमको पढ़ना, हमने बार बार कहा बेटा कि हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में यही चीजें वहां पे डिटेल में समझेंगे, फिर आपको जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो खाली आपको समझना है।
तो इसमें दो आपको होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दूसरा होता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब कंडीशन क्या आती है कि हमको ये आप बताएंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो आपको बंद प्रकार के होते हैं। बंद का मतलब उनका करोला जो होता है बेटा बिल्कुल बड़ा होकर से जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं उसको बंद क्लोज किया रहता है, बंद बिल्कुल रहता है। तो इसका मतलब ये रहा कि एंथर और जो आपको एंथर हुआ और जो ये पिस्टिल हुई और स्टैमेन हुआ वो बंद है। तो जब भी उसका स्पुटर होगा तो दूसरे फ्लावर पे नहीं जाएगा, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा। जैसे ये फ्लावर अपने ही स्टिग्मा पे जा रहा है, ये एक ही में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लीजिए आपको बाइसेक्सुअल है, आपको मोनोसियस फ्लावर है, मोनोसियस प्लांट है, तो एक ही फ्लावर में दो है, ये आपको फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। हमने बताया कि जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको मोनोसियस कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है कि वो स्वयं अपने ही फ्लावर एक ही है और उसके ही फ्लावर का एंथर से वो पॉलन ग्रेन्स निकले और उसी के क्या कहते हैं, स्टिग्मा पे पहुंच गए, पिस्टिल पे। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान से रहिएगा, और ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसा इसलिए होता है जब फ्लावर क्या होता है, क्लोज रहता है, या फिर एक ही समय में ये दोनों डेवलप साथ साथ होते हो, at the same time the development of the anther and the pistil। यदि आपको पिस्टिल और एंथर या फिर स्टैमेन जो एक साथ ही डेवलप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि तुरंत वो क्या होता है, अपनी स्टिग्मा पे चला जाता है। ठीक, तो कंडीशन हमको मिला ये कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। एंड सेकंड इज द क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज द क्रॉस पॉलिनेशन? एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपको ये होता है कि इसमें क्या होता है, बाई चांस क्या हुआ कि ये जो पिस्टिल लेट आपको डेवलप हुई, एंथर जल्दी डेवलप हो गया, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक क्या होता है, यूनिसेक्सुअल पौधा है, तो कंडीशन ये है कि फ्लावर में एक ही, या ये फीमेल वाला नहीं है, मेल वाला ही सेक पड़ा हुआ है, तो दूसरा फ्लावर आपको रहेगा। तो कंडीशन इसमें ये आता है, ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंडीशन आती है कि एक फ्लावर है, वहीं से वहां से फ्लावर क्या होता है, एक पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा पौधा वहां पे लगा है, इनमें भी मेल का है और इसमें भी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों लगे। अब इस पौधे का क्या हुआ, पॉलन ग्रेन निकला अपने एंथर से और इस दूसरे वाले पौधे के फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, कहने का मतलब मेरे समझे फिर से। दो पौधे हैं, दो फ्लावर जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं। यदि दो पौधा, एक यहाँ पे है बेटा, एक यहाँ पे, इसमें आपको फ्लावरिंग हुई, इसमें भी फ्लावरिंग, सेमी स्पेसीज है, आम का पौधा है या कुछ किसी का भी पौधा है, सेम स्पेसीज है। अब इसका ये एंथर से नहीं, इसके फ्लावर से एंथर है, इसमें आपको पिस्टिल लगे दूसरे में, बहुत सारे फ्लावर, उसमें से आपको निकला जो एंथर, एयर के माध्यम से, हमने बताया वो माध्यम कोई भी हो सकता है, वो माध्यम हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां से निकला और दूसरे वाले पौधे के सेम प्लांट नहीं होगा, प्लांट आपको डिफरेंट होंगे एंड फ्लावर भी डिफरेंट होगा। समझ आए? प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा, यहाँ से निकला डिफरेंट वाले प्लांट के फ्लावर पे पहुंच गया स्टिग्मा पे। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह का होगा। अब कंडीशन क्या होता है कि एक्चुअली ये क्लोज फ्लावर होता है, ये ओपन वाले फ्लावर होते हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो कंडीशन हमको ये मिला। अब इस तरह से क्या होता है, उसका ट्रांसफर होता है, एयर के माध्यम से हुआ ट्रांसफर, एयर के माध्यम से जा सकता है या फिर कीट के माध्यम। तो कीट में आपको ध्यान रखिएगा, मधुमक्खियां जो होती है बेटा वो सबसे ज्यादा आपको पॉलिटेंट होती है, अर्थात वो आपको फ्लावर के पॉलिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा कीट है सबसे ज्यादा जो आपको परागण करता है, तो आपको होता है आंसर क्या होगा, हनी बी। हनी बी 80% कीटों में से सबसे ज्यादा वही करते हैं। तो लेक्चर में हम पढ़ा भी देंगे। ठीक है, कंडीशन आपको मिला ये। अब आती बात तो इस तरह से ट्रांसफर होता है। जैसे ट्रांसफर हुआ ये इसके पास, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल के स्टिग्मा के पास पहुंचा, वहां से उसको नरिशमेंट मिलेगा, स्टिग्मा के पास से किसको मिलेगा, पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स को जो नरिशमेंट मिलेगा, जैसे आपको देखो पॉलन ग्रेन्स को जो नरिशमेंट मिलेगा, उसके बाद वहां से क्या होगी, उसके पास दो सेल होती हैं, या फिर जो सेल होती है जनरेटिव सेल होती है और एक आपको वेजिटेटिव सेल होती है। तो फिलहाल उसके ग्रोथ के बाद उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एक ट्यूब का एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। अब वो पॉलन ट्यूब क्या होती है, फिर वही बात आई,
बेटा सॉरी का नाम सुनिएगा, आपको दिया हुआ है या फिर फिगर वगैरह आपके आंसर में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, वो सेकंड चैप्टर में दिया था। वो क्या करता है कि पॉलन ट्यूब के अंदर जैसे आपको क्या होगा, पॉलन ग्रेन इस तरह का है बेटा, तो आपको पॉलन ग्रेन में क्या होगा कंडीशन में, या फिर कुछ कवरिंग होती है, वो डिटेल हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह की ट्यूब निकल जाएगी, इस तरह ऐसे। इस ट्यूब को ही हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ग्रेन था, वो ग्रोथ किया, आउटर ग्रोथ हुई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, उसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। और जो पॉलन ट्यूब में जो जनरेटिव सेल आएगी, जनरेटिव सेल होती है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स के अंदर पाई जाती है, वो जनरेटिव सेल क्या होती है बेटा, डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद आपको दो गैमीट बनाती है, जिसको बोलते हैं बेटा, आपको दो गैमीट ऐसे बनते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। यही मेल गैमीट कैरी करती है, इसी का मेंशन था वो कि मेल गैमीट कैरी करने वाला कौन होता है, पॉलन ग्रेन, या फिर आप कह सकते हो पॉलन ट्यूब, वो कैरी करते हैं, वहां पे फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमीट बना आपको, ये मेल गैमीट आपको बना, ये पॉलन ट्यूब जैसे बनती है इस स्टिग्मा पे, जैसे आपको सपोज दैट यहाँ पे ले लो, यहाँ पे एक बना है, क्या सुनिएगा, फिर इसमें से पॉलन ट्यूब निकलने लगी इसके अंदर आने लगी, ठीक। मेल गैमीट पॉलन ट्यूब के अंदर पाया गया। अब ये बेटा क्या करता है, वो आपको ग्रोथ करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा, और वो पॉलन ट्यूब क्या होती है, आपको ग्रोथ करते करते, आपको यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां से ग्रोथ करते करते ये पॉलन ट्यूब आपको कहां पे पहुंचाएगी, मेल गैमीट को। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, मेल गैमीट को एक तक पहुंचाएगी, ओव्यूल के एक तक, क्योंकि ओव्यूल के अंदर आपको एक पाया था, वहां पे फिर डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज कर देती है मेल गैमीट को, और मेल गैमीट क्या होता है बेटा, स्विच कर जाता है एग से। तो ये प्रोसेस आपको रहा, शायद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से वहां से गया पॉलन ट्यूब, वहां से पहुंचा, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद अगली प्रोसेस हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन में के बाद। अब बात आई एक प्लांट्स की बात है, लेकिन सेवरल एनिमल्स, सब एनिमल्स में आपको कंडीशन क्या होती है बेटा, एनिमल्स में जनरली अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, अधिकतर जो होते हैं मेल एंड फीमेल। फीमेल के पास आपको फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल के पास मेल गैमेट का। तो इनमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है कोर्टशिप का, इनमें नेचुरलिटी है बेटा, इनमें इंटरेक्ट होते हैं, मेल फीमेल की तरफ इंटरेक्ट होता है और फीमेल मेल की तरफ। ऐसा नहीं होता कि मेल की तरफ इंटरेक्ट हो या फीमेल की तरफ, ये नेचुरल चीज होती है बेटा, सेक्सुअलिटी होती है। तो हम जब पढ़ते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो हम ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम डिटेल में देखेंगे, आपको बिल्कुल सही से क्लियर आपको बताएंगे कि आपको ह्यूमन बीइंग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता हो। तो जब इंट्रैक्शन होती है किसी की, तो जो मेल वाला होगा, इनमें कंडीशन क्या होता है, उन दोनों में कॉपुलेशन होता है, उनका फिजिकली क्या होता है, कांटेक्ट होता है बॉडी का, और उनमें फिजिकली ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जैसे आपको पेनिस पाई जाती है मेल में, और ओवरी वेजाइना पाई जाती है आपको फीमेल। तो जनरली क्या होता है, जब उनका कॉपुलेशन होता है, अर्थात जनरली कह सकते हो संभोग होता है, जब कॉपुलेशन होता है, तो कॉपुलेशन के दौरान जो होता है वो मेल क्या करेगा, इंटरेस्टेड पॉइंट को होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं दोनों, और उनका क्या होता है, मेल गैमेट का जो मेल का होता है, वो अपने स्पर्म को, मैं आपको एनिमल्स में स्पर्म कहा जाता है मेल गैमेट को, तो जो स्पर्म होता है वो इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में जैसे इंजेक्ट करते हैं बेटा, वो आपको मूवमेंट करके कहां तक पहुंचता है, फीमेल गैमेट के पास, जहां पे ओव्यूलेशन हुआ रहता है, वहां पे ओव्यूलेशन के द्वारा आपको एक आपको क्या होता है पड़ा रहता है, उस एक से जाके तक फीमेल जाता है। तो फीमेल वो देखते हैं, हम ट्रांसफर देखेंगे। तो मेल में क्या होता है, एनिमल्स में एक्चुअली ये होता है, इंटरेक्ट होता है। तो सारी घटनाएं आपको घटित कहाँ पे होती है बेटा, आपको इस ट्रांसफर में हमने देखा है वो कैसे पहुंचता है, प्लांट में हमने देखा कि कैसे माध्यम से पहुंच सकते हैं, जो सारे में मेंशन किया होता है। मेल और एनिमल्स में भी हमने बताया कि फिजिकली कांटेक्ट होता है, फिर उसके बाद वो फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है स्पर्म, और स्पर्म वहां से यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक आपको पहुंच जाता है, जहां पे एग रहता है और उसका फ्यूजन होता है। अब हम आपको अगली टॉपिक पढ़ेंगे क्या, फ्यूजन के बारे में, गैमीट फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन। तो ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ बेटा, आपको बिल्कुल आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हमने कहा हुआ है कि कमेंट बॉक्स में कुछ भी ना समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे, मैं दोबारा से आपको क्या करूंगा, रिपीट करूंगा, या फिर आशा भी करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको डील करता हूँ कि बेटा आपको क्लियरली 100% समझ में आए। और किताब एनसीईआरटी की पढ़ा कीजिए, लेक्चर के बाद या लेक्चर के पहले भी पढ़ लिया करिए, लेक्चर के बाद भी पढ़ा करो, तब समझ में आएगी। मेहनत तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेरा काम है पढ़ाना, मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, लेकिन मेहनत आपके हाथ में, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन, गुड लक, आप पढ़ते रहिए।